हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 कहता है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फ्रॉम अ ट्राइंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय using distance formula। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा ए बी क्या है, x2 यहाँ पर -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको बताया था कि अगर नेगेटिव का ऊपर होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 5√2, ठीक है। सेकंड है बी सी। यहाँ पर अब इसमें करेंगे 2 -2 का होल स्क्वायर, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 यहाँ से हमने लिया है, प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम प्लस करेंगे तो 16 प्लस 36, तो कितना आएगा, √52, ठीक है। अब हम AC भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 √2, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये लगभग आएगा 7.07, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है लगभग या अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 7.21 अप्रोक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको याद रख लेनी है 1.41 अप्रोक्स, ठीक है। ठीक, अब आपको पता है कि ये एक साइड है हमारे पास, ये एक साइड है हमारे पास, ये एक साइड है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमने ए बी प्लस ए सी किया, ठीक है, तो ये बड़ा आएगा किससे, BC से, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज जो ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड का सम करे तो थर्ड से बड़ा आना चाहिए, तब ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो ये यस, ट्राइंगल ABC कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब किस टाइप का ट्राइंगल है हमें ये देखना है। तो अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर दो साइड्स, तीनों साइड्स ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो BC कितना है हमारे पास, 52 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है, 50 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। इससे कट, इससे कट, इससे कट, तो 52 इक्वल टू 50 + 2, ठीक है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, triangle ABC is a right
एंगल्ड ट्राइंगल। चलिए आपको एग्जाम्पल नंबर हम 2 करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसके ऑल साइड्स निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ x2 ये रहा हमारा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 25 √34 यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से अब BC भी निकालते हैं। -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, अगेन -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कितना देगा, 25 प्लस 9 तो कितना आया, √34 यूनिट। ठीक है, चलिए CD निकालते हैं। -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगेन कितना आएगा, 34 यूनिट। ठीक है, अब हम AD भी निकालते हैं। AD क्या है, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस तो -5 का होल स्क्वायर, 4 -7 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 प्लस 9 कितना आएगा, √34 यूनिट। इसके ऑल साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चलिए अब इसके ऑल साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर और रोम्बस को जानने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हुए तो ये स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो ये रोम्बस होगा। ठीक है, तो AC हमने निकाला, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 64 दैट मीन्स 68 यूनिट। सिमिलरली हम BD भी निकालेंगे। ठीक है, 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बट साइन प्लस का होगा यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 64 प्लस 4, ठीक है 68 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास AC और BD भी इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD and AC इक्वल टू BD। Therefore ABCD is a square। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से ऑल साइड्स भी निकालने हैं, प्लस आपको डायगोनल भी चेक करना होगा। ठीक है, दैट्स इट।